एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति का मेरा कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना नया घर बनाया और घर को बनाने से पहले ही मेरा हेल्थ बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद जब मैंने घर में प्रवेश किया उसके बाद से ही मेरा जो लाइफ है बहुत ही डिस्टर्ब और बहुत ही अनबैलेंस है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा है, उन्होंने मेरा वास्तु का भी 2-3 वीडियो देखा। तो उन्होंने पूछा कि आप मेरे घर का वास्तु देखोगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देख दूंगा। और जब उन्होंने कहा कि घर को ओपनिंग करते ही या घर का नक्शा बनाने के साथ साथ ही प्रॉब्लम होने लगा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अब उसके घर पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा या तो ब्रह्म स्थान में कुछ प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बाकी अगर किसी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो, आप घर में एंट्री करने के कुछ दिन बाद मतलब 1 साल 1.5 साल में आपको रिजल्ट देने लगते हैं। मतलब अगर नेगेटिव रिजल्ट है या तो पॉजिटिव रिजल्ट है, वो 1-1.5 साल में आपको देने लगते हैं। लेकिन आपके घर में अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा और ब्रह्म स्थान में अगर प्रॉब्लम होगा, तो ये पहले दिन से ही आपको प्रॉब्लम दिखाना स्टार्ट कर देगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है हमारे पितरों का जोन है, वो राहु गवर्न करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी टॉयलेट होगा तो आप खत्म। सबसे पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग है उसको ले डूबेगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके घर के जितने भी मेल मेंबर है, ठीक है, मर्द है, उनके लाइफ में डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। वो अपने काम ठीक ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। जहाँ से स्टार्ट किया एंड तक लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही। क्योंकि राहु एक अचानक चीज़ों को दिखाता, अचानक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ घटेगा। और आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब पितृदोष होगा। आपकी कुंडली में 5वें स्थान पे या तो 8वें स्थान पे राहु होगा, या तो छठे हाउस पे या तो 5वें हाउस पे शनि और केतु का युति होगा। तो आपकी कुंडली में ये पितृदोष का युति दिखाएगा। और जब भी पितृदोष होगा, आप ऐसे ही घर में जाके रुकोगे जहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा। बहुत ही डेंजरस होता है ये चीज़। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपने घर का वास्तु को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुंडली देखिए, कुंडली तो दिखा लेते हो, कुंडली आपका पर्सनल है और घर जो है वो पूरे मेंबर को दिखाता है। तो घर का वास्तु करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये जो मुझे नक्शा भेजा है, नक्शा भेजने के साथ साथ ही मैंने जब यहाँ पे 2 लाइन खींचा है मिडिल पॉइंट निकालने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे मिडिल पॉइंट। इस मिडिल पॉइंट में देखो डायरेक्ट ब्रह्म स्थान पे यहाँ पे पिलर आ गया, तो खत्म, ये घर खत्म, ये कुछ नहीं कर सकते घर में। या तो पिलर को तोड़ना पड़ेगा। उनको मैंने बताया कि आप इस पिलर को तोड़ सकते हो, हटा सकते हो। वो कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आके देखता हूँ। मैंने उनके घर पे गया और मैंने देखा इट्स नॉट पॉसिबल कि इसको हटा दे। और इनके जो घर है वो वेस्ट एंट्री है, एंट्री जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैंने देखा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंट्री आ रहा है। तो मैं क्या किया क्या नहीं किया आपको दिखाता हूँ। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो। अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। और ऐसे भी इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके घर का वास्तु को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस किया है। मेरे ही घर पे नॉर्थ डायरेक्शन में पिंक कलर था और मुझे उस समय वास्तु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। मतलब नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये पूरे डायरेक्शन में पिंक कलर था, लाइट पिंक। घर में एंट्री करने के साथ ही साथ मम्मी का मेडिकल में मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहन को करना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद मुझे हुआ, फिर जाके नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा, पता नहीं, बहुत सारे वीडियो देखना स्टार्ट किया। वीडियो में बोल रहा था ये कलर करना चाहिए, वो कलर करना चाहिए। फिर मैंने ऑफ वाइट करवा दिया। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा सबसे सेफ ऑप्शन इज़ दी ऑफ वाइट कलर। अपने घर पे हमेशा ऑफ वाइट कलर करके रखो,
ठीक है, अगर किसी भी डायरेक्शन का कलर का आपके पास अगर नॉलेज ना हो तो आप ऑफ वाइट करके रखो, बाकी हम लोग है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ब्रह्म स्थान में पिलर आ गया तो खत्म काम। यहाँ पे आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पिरामिड बिठा देगा, ठीक है, कोई क्रिस्टल बिठा देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ घर में कभी भी क्रिस्टल नहीं रखना चाहिए जब तक उस क्रिस्टल के बारे में आपको फुल नॉलेज ना हो। इट्स वेरी डेंजरस। और पिरामिड जो है वो ट्राइंगल शेप को दिखाता है, वो ऊर्जा का स्रोत होता है ट्राइंगल। आप देखेंगे कहीं पर भी आप ट्राइंगल शेप बना देंगे वहाँ का ऊर्जा को बढ़ा देंगे, क्योंकि इट्स अ फायर एलिमेंट। और कभी गलती से भी ट्राइंगल जो शेप है ओनली आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस करना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वो पैसे का जोन है और वहाँ पे जितना फायर एलिमेंट रहेगा उतना ही पैसा आपके घर में आते रहेगा। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके खराब है। वहाँ पे कोई वाइट कलर आ गया होगा, ब्लू कलर आ गया होगा, यहाँ पे पानी का स्रोत कुछ आ गया होगा, वहाँ पे हमेशा कोई फायर एलिमेंट होना चाहिए। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके रूम का नहीं होता है, पूरे घर का होता है। आप घर के सेंटर में खड़ा होंगे, जैसे कि इसमें देख सकते हो सेंटर पॉइंट। इसमें खड़ा होने के बाद कंपास निकालेंगे, जिस जगह पे 135 डिग्री आएगा एग्जैक्ट वही है साउथ ईस्ट। और उस जगह पे जब आप बर्नर लगाएंगे, वहाँ पे जब चूल्हा जलाएंगे, दैट इज़ दी सबसे ब्यूटीफुल प्लेस। और आपके लाइफ में पैसा कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ साउथ को देखना, सॉरी वेस्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे सेविंग का जोन होते हैं। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर रेड कलर आ जाए, यहाँ पे अगर ग्रीन कलर आ जाए, तो पैसे तो आएंगे लेकिन बचेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कुछ ना कुछ कारण की वजह से घर से पैसा चला जाएगा। हो सकता है पैसा तो आ जाएगा लेकिन लोन के तौर पे आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ देख के आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिग्री होते हैं, बहुत सारे एंट्री होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो मैं अक्सर कहूँगा कि आप लोग अपने से कभी वास्तु मत करना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा टेक्निकलिटीज़ होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है और उस जगह पे ही आप लोग मार खा जाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खुश रहे अपने घर में, क्योंकि घर जो है उसमें हम लोग बनाते ही इसलिए कि ताकि वहाँ पे रह के हमें सुकून महसूस हो। अभी देखिए मैंने कह दिया इसमें वास्तु करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटर में पिलर आ गया, ख़त्म काम। ये डिस्ट्रॉय, ये घर डिस्ट्रॉय, इसमें रहने में कोई उपाय नहीं है। और पिलर को हटाना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कभी भी ब्रह्मस्थान का ट्रीटमेंट मत कीजिए। वास्तु में 3 चीज़ का कभी ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो, किचन हो, रेड कलर हो, उसे तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कैंसर जैसा भयानक बीमारी, ब्रेन हेमरेज जैसा भयंकर बीमारी आपको होगा ही होगा। आप देख लो। उसके साथ साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर एंट्री गेट आ गया तो ख़त्म काम, ख़त्म काम, वो फैमिली ख़त्म गया। और उसके साथ साथ अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर एंट्री आ गया तो सुसाइडल टेंडेंसी दे देगा। आप बुरारी फैमिली का केस सुना होगा दिल्ली में, आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, बुरारी फैमिली। उनके घर के डायरेक्शन जो है एंट्री गेट वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था और उस घर के सभी सुसाइड करके मर गया था। और जब आप केस सुनेंगे उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वॉल्व था। ऐसे ही होता है क्योंकि ये एक सोर्स बनता है आपके। देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एंट्री होगा तो सुसाइडल टेंडेंसी देगा, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी देने के लिए कोई तो सोर्स बनेगा ना। तो बुराड़ी फैमिली का जो सोर्स बना था वो उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटी बन गया था वो चीज़। तो मैं आपको कहूँगा इस चीज़ को हमेशा आप देखना कि आपके घर का वास्तु ठीक हो। ये कैसे जानेंगे घर का वास्तु ठीक है कि नहीं? आप अगर किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो इसका मतलब आपके घर में वास्तु का इफेक्ट है। और घर में आने के साथ साथ अगर मेंटली उतना पीस आपको ना मिल रहा हो, हमेशा घर में कुछ ना कलेश चलते रहता हो, कुछ ना कुछ अचानक हो जाते हो, घर में वास्तु दोष है, तो आप अपने घर का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होगा। क्योंकि बॉडी में अगर बीमारी होते है तो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऐसे ही इन द सेम वे यू हैव टू ट्रीट योर हाउस। तो आप मुझे अपना नक्शा भेज सकते हो और उसके साथ साथ आपको अपने घर का लोकेशन मुझे भेजना है।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, मैं अपना क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडली भी देखता हूँ। एक बार कुंडली एनालिसिस कर दिया तो ठीक है, हाँ इतना होता है। लेकिन वास्तु में क्या होता है, जो भी क्लाइंट मुझसे अपॉइंटमेंट लेता है, बुक करता है, उनको मैं कॉन्टिन्यूअस 3 मंथ अपने से गाइडेंस देते रहता हूँ। मैं लगातार फ़ोन करके पूछता रहता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपको साथ क्या हो रहा है, ये करने के बाद, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या हो रहा है। मैं कॉन्टिन्यू 3 मंथ्स जो मुझसे वास्तु का अपॉइंटमेंट लेते हैं उनका नंबर मैं एक्स्ट्रा स्पेशल डायरी में लिख के रखता हूँ, और उनको मैं कॉन्टिन्यूअस 3 मंथ ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको मैं सुख दिला दूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं अब तब तक जब तक आपको मैं वो ना दिला दूँ जो आप चाहते हो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके घर का माहौल एक रहने लायक, एक सुकून भरा ना हो जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। लेकिन आपको 110% बिलीफ रखना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए, इसमें तो फिर ट्रीटमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं। बस बस नॉलेज के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देखो, इनके घर का जो एंट्री है वो वेस्ट डिग्री है, तो ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। अभी मैं जो शक्ति चक्र है, इस शक्ति चक्र को मैं इस सेंटर पॉइंट में प्लेस करता हूँ, ठीक है। मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया। और मेरा जो गुरु जी है शिखर जी, उन्होंने बहुत प्यारा चीज़ मुझे सिखाया, जिसके कारण आज मैं लोगों को बहुत मदद कर पा रहा हूँ। तो उनका ही आशीर्वाद है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट आगे चल मिले। तो देखिए, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आ गया तो ख़त्म काम, कोई यहाँ पे उपाय नहीं है करके। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो किचन है, ठीक है, किचन, यहाँ पे जो बर्नर देख रहे हो इस जगह पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आप देख सकते हो यहाँ पे बर्नर है, ठीक है। इस चक्र को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसको मैं मिडिल में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये रहा बर्नर, और ये बर्नर में देखो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिग्री में क्या आ रहा है, किचन आ रहा है, फायर एलिमेंट आ रहा है। बहुत ही भयानक होता है, क्यों? क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होते हैं ये चर्निंग का दिशा होते हैं, ये चर्निंग का दिशा। इस जगह में अगर रेड कलर होगा, एक्चुअली ये रेड कलर फायर एलिमेंट का फ्रेंड होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो एयर एलिमेंट है, हवा, एयर। और एयर जो है वो फायर का फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। लेकिन ये जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसमें अगर फायर एलिमेंट आएगा, स्पेशली बर्नर एंड रेड कलर, तो उस घर में शुगर, डायबिटीज़ का इशू रहेगा ही रहेगा। तो इस घर में किसी ना किसी मतलब सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को पकड़ेगा, शुगर का प्रॉब्लम होगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पे पूजा रूम जो है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे एन्जॉयमेंट का एरिया है। उस जोन में मंदिर एक्चुअली नहीं आना चाहिए, नहीं तो घर का क्या होगा, सारे के सारे भक्ति में चला जाएगा, काम धाम धंधा सब छोड़ देगा कि ये सब में कुछ मज़ा नहीं है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक डायरेक्शन है, उस जगह पे जो चीज़ आप रख दोगे सारे के सारे लोग उसी चीज़ पर ही भागेंगे, उसी चीज़ को ही एज ए इंटरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि वो एन्जॉयमेंट का जोन है, फन का जोन है, फन एलिमेंट का जोन है। तो आप एन्जॉयमेंट के जोन में जो रखोगे उस चीज़ का एन्जॉयमेंट करेगा। मैंने वास्तु करने गया था, एक व्यक्ति के घर में देखा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे बॉब मार्ली का फोटो लगा हुआ था, और वो भी सिगार पीते हुए। तो उस घर के जो लड़के थे वो उन्होंने लगाया था, और वो उसी कुछ दिन के बाद वो भी सिगार ड्रिंक करने में लग गया था। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, उनकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा सबसे पहले उनका जो सिगार या कोई भी ऐसा चीज़ है वो लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो डिस्पोजल का डायरेक्शन होता है, वहाँ पे आप रख दो तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जो भी चीज़ आप
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, वो चीज़ आपके ज़िंदगी से निकल जाएगा। अगर आपके कपड़े भी उस डायरेक्शन में होंगे तो आप इस दुनिया से निकल जाओगे। तो ये समझ लेना। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कैंसर नहीं देते, साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी आपको कैंसर या ऐसा बीमारी दे देगा जो आपको इस दुनिया से लेके चला जाएगा, या तब इस घर को छोड़ के चला जाओगे। तो मैंने उस फोटो को हटाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है, ये अच्छा है ये टॉयलेट। और सेकंड टॉयलेट ये आ रहा है कहाँ पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन आपके कॉन्फिडेंट का डायरेक्शन है, ऑथोरिटी का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आपके ऑथोरिटी खत्म हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है, इनका एक चीज़ क्या हो गया, ये टैक्स का काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट है। जब से इस घर में आया, कोई भी इनका जो बात है वो सीरियसली नहीं लेता है। क्लाइंट से पैसा बहुत सारा पाता है लेकिन वो मांग नहीं सकता है, बहुत सारे ने इनका पैसा वो। जब मैंने कहा आप मांगो, आपका पैसा, आपका हक का पैसा, आप मदद कर रहे हो लोगों को, तो वो कह रहा नहीं कैसे मांगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही खत्म हो गया, डिस्पोज कर दिया। टॉयलेट का काम क्या है, डिस्पोज कर देना। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्पोज कर दिया, खत्म काम। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे पट्टी तो लगा दी, ट्रीटमेंट करवा दिया, जो पट्टी लगाना होता है, रेड कलर का पट्टी ये सब होता है, लेकिन फ़ायदा उतना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मस्थान में ही पिलर आ गया। तो मैंने कहा जितना जल्द हो सके आप इस घर को छोड़ दो, इसको सेल आउट कर दो, ठीक है, या तो सेल आउट कर दो, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं इतना ही गाइड कहूँगा। उसके अलावा मैंने बाकी सब कलर वलर उनको बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने एक बर्नर को हटाने बोला इस जगह से, मैंने कहा इस बर्नर को हटा के इस डायरेक्शन में लेके आओ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर ये तो है, मैंने इनको करवा दिया, लेकिन ब्रह्मस्थान में पिलर आ गया तो ख़त्म काम, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी सेल आउट कर दो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर का जो वास्तु है वो ज़रूर चेक करवाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और देखिए इनका जो एंट्री आ रहा है ये जो एंट्री आ रहा है वो W4 का एंट्री आ रहा है, W3 W4 बहुत अच्छा एंट्री होता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये एंट्री आपको बहुत अच्छा मिला, लेकिन आपका जो बैकबोन है अगर वही ख़राब है तो आपको पैरों में जितना भी आपका, सबसे मान लीजिए आपके जो पाँव है या हाथ है उसमें सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी है, लेकिन अगर आपका बैकबोन ही डैमेज है तो आप उठ ही नहीं पाओगे, तो हाथ से काम करोगे कैसे। तो ये जो ब्रह्मस्थान है वो बैकबोन होते हैं। तो मैंने कहा इस पिलर को हटाओ, कैसे भी हटाओ, कुछ भी हटाओ, नहीं तो घर छोड़ो, नहीं तो इस घर में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने आज मुझे सुबह कॉल किया है, तो वो कह रहा है कि मैं सेल आउट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा जो फ्लैट है, जो मेरा घर है, जो मेरा बिल्डिंग है। तो अगर आप हो सके तो पॉसिबल मेरे साथ चलो, जो मैं नया बिल्डिंग देख रहा हूँ, जो नया घर देख रहा हूँ, उस घर को एज ए वास्तु परफेक्ट आप चेक कर दो तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, नो डाउट। और ये मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है, बहुत दिन से देख रहा है। मैं तो यूट्यूब में आज से 6-7 महीने पहले से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं बहुत पहले से कर रहा था ये। तो उन्होंने मुझे कहा चलो आप मेरे साथ, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। एक दिन मैंने एक टाइम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुंडली भी देखना होता है, उसके बाद वास्तु भी देखना होता है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से आप अपने घर का वास्तु ज़रूर करवाइए प्लीज़। ऐसा सोचिए मत कभी भी कि जैसा है चल रहा है लाइफ, ऐसा तो ज़िंदगी तो यही होता है। लाइफ में तो प्रॉब्लम आता है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम हम लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने घर को वास्तु ऑस्पिशियस बनाइए। उस घर में, जिस घर में आप रह रहे हो, एटलीस्ट उस घर में आप शांति से सुकून से रहिए और एन्जॉयमेंट करके अपनी लाइफ को गुजारिए, और उतना कमाइए जितना आपको कमाना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे का जोन, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो उसके लिए, और अपने घर का जो वास्तु है उसे करेक्ट करवा सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।